पता ना अचानक से, इतना तो मेरे को पता नहीं है मशीनों के बारे में, अचानक से मतलब अपने आप आने लग गई मशीन, खुद से आने लग गई। उसके बाद मेरा हाथ कट गया, उसके बाद मैं बेहोश हो गई। मुझे नहीं पता कौन लेके गया, कौन क्या करा, मुझे नहीं पता। 2014 में मैं लगा था कंपनी में, और 8/12/16 में मेरी 4 उंगली प्रेस में आने से कट गई, मशीन खराब होने के कारण। अब एक हाथ से पीस बैठाते हैं, सिंगल डाई वाला जो सिंगल पीस बैठती है वो तो चला लेता हूँ सही से, उसमें छुट्टी भी नहीं करता हूँ मैं। बाकी 1-2 दिन बैठा देते हैं दोनों हाथ वाले पे, दोनों एक इधर से लगा, एक इधर से कैसे लगेगा उल्टा। अब एक हाथ है तो भी हाथ दर्द करने लगता, अब कहाँ से जाऊँ, दर्द हो रहा है तो भी हम ड्यूटी कहाँ से करूँगा। India's auto sector employs thousands of workers in Faridabad industrial area. Hundreds of small factories in this area supply car parts to companies such as Maruti Suzuki, Hero, Honda, and Tata Motors, among others. But there's a dark side to the swanky cars that we see on the streets. Day after day, workers are injured as they make car parts in these factories. Most of these injuries are caused by the power press, which is considered one of the most deadly machines in the world. उस पे आकर उस मशीन के बारे में कोई नहीं बताया कि हाँ मशीन में कुछ कमी है, कोई नहीं बताया। मैं आकर चलाने लगा, चलाते चलाते तब भी मैंने ये फर्स्ट बार में बचा हूँ, उस मशीन पे फर्स्ट टाइम बचा हूँ। मैंने सुपरवाइज़र को दिखाया हूँ, सुपरवाइज़र बोला भाई नहीं आता है डबल यार, कैसे बोल रहा है। मैं देख लो आप चेक कर लो जी, मैंने बोला आप चेक कर लो, मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो आया और पीस निकाल के उसने खाली स्टॉक लगाया, खाली लगाया, 5 स्टॉक लगाया, छठा अपने आप आ गया। फिर भी ज़बरदस्ती मेरे साथ उस पर बैठा दिया गया था। मैंने उस दिन काम नहीं करना चाह रहा था, मैं लेंच उंच हाथों धो लिया था, अपनी हाथों धोकर जा रहे थे, ज़बरदस्ती बोला कि अर्जेंट माल है मेरे पास, ये चला ले थोड़ा आराम आराम से। अब मैं लेंच उठा के जब पता ना अब हमें क्या मन में फिर आया, फिर मैंने वहाँ बैठ गया मशीन पे। उस मशीन पे बैठा, उसके बाद 100 पीस चलाया मैंने, सही चला, और उसके बाद डायरेक्ट मैंने हाथ पकड़ लिया, मेरा डायरेक्ट आ गई थी। और उसमें प्रॉब्लम थी चाबी की। पावर प्रेस सबसे खतरनाक मशीन होती है। 5 प्रकार की मशीनें खतरनाक, उसमें से एक पावर प्रेस भी है। क्योंकि पावर प्रेस 2-3 टाइप की होती हैं, न्यूमेटिक होती है, हाइड्रोलिक होती है, और एक पुश बटन वाली होती है। तो मोस्टली जो फरीदाबाद में फैक्ट्री हैं वो न्यूमेटिक वाली पैडल प्रेस वाली मशीनें होती हैं। तो उसमें अनजाने में किसी का पैडल दब गया, कुछ मेंटेनेंस नहीं होता है मशीनों में, जिसके कारण वो मशीनें में स्ट्रोक होता है। उसमें डाई लगी रहती हैं, और 10 टन से लेके 5 टन से लेकर के 150 टन 200 टन की मशीनें होती हैं, जितना प्रेशर से दबते हैं। तो मशीनों में जो एक्सीडेंट्स होते हैं, जब वर्कर से बात करते हैं, उसके पीछे लॉजिक ये निकल के आता है कि मशीनों का प्रॉपर एक मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। किसी मशीन का चाबी टूट गई है, किसी मशीन का बोल्ट खुल गया है, किसी मशीन में सेंसर नहीं लगे हुए हैं, सेंसर लगे हुए हैं तो उनको बाईपास किया जा रहा है क्योंकि उससे प्रोडक्शन तेज़ हो सके, मशीन तेज़ गति से चल सके। वर्कर का प्रेशर होता है, जल्दी पीस निकालने हैं, और वर्कर की कैपेसिटी है कि वो 1 घंटे में 50 पीस निकाल सकता है। उससे बोला जाएगा आपको 70 पीस निकालने हैं, 80 पीस निकालने हैं, सेंसर निकाल देना मशीनों से। ये तरीके के जो लॉजिक है, इन सब चीज़ों से एक्सीडेंट्स की घटनाएं बढ़ रही हैं। ये नीचे का भाग है, ये देख रहे हैं, पंचिंग ये पीस करता है, यहाँ से ये साइड में आ गया। अगर ये स्टोक अगर आ जाती है, डाई इसमें टकराती, तो ये पिलर उलर उड़ता
और कहाँ उड़ के लगता, कौन दिशा में शरीर के अंदर लगता, कोई नहीं जानता। कोई मदद नहीं की है मेरे को मशीन पर से उठाकर वर्कर्स ने लेकर आया, बाहर बैठाया कुर्सी पे, मैंने बैठा था। उसके बाद मालिक बाहर निकला ऑफिस से निकला, बोला भाई तेरा आधार कार्ड है? तो मैंने बोला हाँ जी आधार कार्ड लाया हूँ। तो उसी ने, मालिक ने जेब से निकाला मेरा आधार कार्ड, पीछे वाला पर्स में था मेरा, पर्स से निकाला और पर्स फिर मेरे जेब में डाल दिया और आधार कार्ड लेकर गया। और ये उधर से कागज़ निकाल के लेकर आया और गाड़ी पे बैठाया। एम्बुलेंस कुछ नहीं आई थी, गाड़ी पे लेकर गया और डायरेक्ट माने कि 3 नंबर में भर्ती करवा दिया। मैं बेहोश नहीं हुआ था, मेरे गिरने के कारण मैं जब गिर गया था तो मेरे पर्दे में चोट आ गई थी, मेरे एक कान का पर्दा फट चुका है, मैं एक कान से सुनाई देती है मेरे को बस। अभी भी आप उसी कंपनी में काम करते हैं? नहीं, मेरे को हटा दिया वहाँ से कुछ टाइम बाद ही, जब मैं ठीक होकर गया 3 महीने की छुट्टी के बाद। उसके दौरान मेरे को 4-5 महीना कंपनी वालों ने मेरे से काम करवाया। उसके बाद उल्टा सीधा बोल के कंपनी वालों ने मुझे टॉर्चर करने लगे थे, फिर मेरे को निकाल दिया वहाँ से काम पे से, फिर मेरे को रखा नहीं काम पे। अभी क्या कर रहे हो आप? अब इस टाइम मैं वहाँ से तो मेरे को निकाल दिया। अब फिलहाल मैं एक मशीन चला रहा हूँ, प्रेस ही चला रहा हूँ, ऑपरेटरी कर रहा हूँ। 7,500 मेरी सैलरी है, क्योंकि हाथ कटने की वजह से कोई मेरे को काम पे रखता नहीं है बड़ी कंपनी वाला। सारी दिक्कत होती है, ना तो कोई कंपनी में कहीं लगा सकता है, क्योंकि हाथ कटने की वजह से कुछ काम भी नहीं कर सकते। तो कंपनी में लगा कोई फ्री में पैसा थोड़ी ना देगा। अब ना तो ड्यूटी कोई लगाता है, घर में भी बहुत दिक्कत होती है, कपड़े धोने में, झाड़ू बर्तन पोछा, हर चीज़ में, सब्जी काटने में, सीधा हाथ मेरा वैसे है, हर चीज़ में दिक्कत होती है। उस टाइम पे जब इनको चोट लगी थी, जब मैं घर संभाल रहा था, और जब मुझे चोट लगी थी, जब ये घर संभाल रही थी, मैं जब बैठा था, करीब मैं 3 महीने के रेस्ट पे था। 3 महीने में मुझे मालिक भी मतलब घर देखने के लिए नहीं आया कि भाई तुम किस हाल पे हो। उसके बाद ये घर पे बैठे थे, ड्यूटी, फिर मैंने ड्यूटी कहीं देखी, पकड़ी, बहुत मुश्किल हो गई। तो फिर एक छोटी सी वर्कशॉप थी, उसमें मेरे को काम मिला था, शायद लोहे लाइन की कंपनी थी, उसमें 4,000 कुछ 5,000 सैलरी देते थे। तो उसमें मैं लगी, 8 घंटा ड्यूटी करती थी। लगभग 60-70 हज़ार रुपये का कर्जा हुआ पड़ा है। कुछ मकान मालिक ऐसे हैं जिन्होंने किराया छोड़ा नहीं है अभी तक। तब वह खिलौने वाला वही बैठकर अभी स्कूल का 5,000 बकाया, अभी वही नहीं भर पा रहा हूँ, तो मैं क्या बच्चे को पढ़ाऊँ? अब पढ़ा भेजूँगा, 5,000 तो दे ना पा रहा हूँ, 50,000 हो जाएगा तो मैं कहाँ से लाऊँगा? उसके कारण मैं घर पे बैठा रखा हूँ। घर पे जो पढ़ते हैं अपने पढ़ते हैं, मम्मी पढ़ा देती है, चाहे हम कभी कब पढ़ा देते हैं बस। मैं कंपनी में बोलता भी हूँ कि हाँ आपका बच्चे तो पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे तो घर पे बैठे हुए, आप तो उसके ऊपर तो आप नहीं देख रहे हो हैं। खाली काम चाहिए, अगला का काम हो चाहे ना हो, हमारा काम होना चाहिए। लॉकडाउन जो लगी थी ना, उसके बाद कब दिन गए थे बेटा? 2 महीना गए थे। उस बीच में दोनों को ही रोक लिया था, मैं दोनों को नहीं भेज रहा था, उसको भेज रहा था, बड़ी वाली को, कि बेटा अपना कोर्स पूरा कर लो, ये वाला जो क्लास का है 6 का ना, 6 का जो है वो अपना पूरा कर लो। उसके बाद 7 से इसको बैठा दिया। जब से मैं लगा था, कम से कम जिसकी कोई गिनती नहीं है, इतने एक्सीडेंट में देख चुका हूँ। लगभग 300-400 एक्सीडेंट में देख चुका हूँ। महीना भी नहीं होता था, इस बीच में किसी न किसी की उंगली या कुछ कटना ही कटना है।
The injured workers are entitled to compensation under the Employee State Insurance Act of 1948. However, this could take years to process. Sagar, Ranjan and Aarti have not received their compensation even today. हमारे कंपनी में अभी नहीं भी खोजोगे तो 5-6 आदमी कितने छोड़ के चले गए। अभी फ़िलहाल बता रहा हूँ 4-5 तो मिल ही जाएंगे कंपनी में। अभी किसी का मेडिकल आ गया है तो किसी का पेंशन ना बैठ रहा, साल 1.5 साल हो गया, किसी का अभी कुछ काम ना हुआ है, किसी का रिजेक्ट हो गया फाइल। भाई रिजेक्ट हो गया, क्या कारण से हुआ है, अब ये चीज़ तो बताओ। जितने दिन मेरे चोट लगे हुआ मुझे क्लेम तो मेरे को चाहिए। मैं इंश्योरेंस मैंने करा रखा है, मुझे क्लेम तो पूरा का पूरा चाहिए। जब से चोट लगी है, जब से लेके आज तक का मुझे पूरा हिसाब दिया जाए। तो अगर काम हो जाए तो कितना इंश्योरेंस मिल जाएगा आपको? लगभग 2.5 से 3 लाख, जिन पैसों का मैं एक अपनी 4 गज की खुद की जगह खरीद पाऊंगा और अपने माता पिता का और अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का देखभाल ही कर सकता हूँ।